अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं किला जफरगढ़ गांव में हूँ। जींद जिले का गांव है किला जफरगढ़। मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन रोड खड़ा हूँ। रोड जाम कर रखा है। क्यों रोड जाम कर रखा है? पूरा गांव किला जफरगढ़, जिसको खुडाली भी बोला कर, पूरा गांव रोड पर ऊपर बैठा है। क्यों बैठा है? रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजे अगर पूरा गांव, बच्चे बूढ़े जवान रोड पर आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, तो कारण क्या है? एक बार मैं बात करूंगा। खड़े हुए साहब, आ जाओ भाई साहब। राम राम भाई। थोड़ा गा जा भाई, के बात भाई? भाई सब शाम ने भाई खेत में पानी देने गया था। उसके बाद कौन भाई? कृष्ण है भाई, अपना छोटा। अच्छा, कृष्ण। अच्छा, तो उसके बाद वो इसका वेदन लगा था। शाम में 8:42 पे इसका फोन आया था। मैं घर आऊँ आधे घंटे में। खुद फोन कर रहा था कृष्ण ने? खुद फोन कराया था जी। घर वाला ने भी फोन करा कि कितनी देर में आओ है। फिर इसने भी करा था, बोला मैं आने लग रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद ये नहीं आया। सुबह 4 बजे सारी जगह तो पड़ी यार दोस्त के घर सो गया होगा, उड़ सो गया होगा। ये बात कल की है? कल की है, रात में जो गई है अभी। तो उसके बाद सर हमने 6-7 बजे ढूंढना शुरू करा। पता लगा कि भाई लड़का नहीं मिल रहा है। तो पुलिस को खबर दी गई। फिर पुलिस वाले ने बताया भाई झाड़ियां में ढूंढो, आसपास के जोड़ में, तालाब में, वहां पे ढूंढो। तो सारा गांव वाले ने ढूंढ लगे। मोबाइल भी बंद हो गया ना? मोबाइल भी सुबह 7 बजे बंद हुआ है। तो उसके बाद इसका ना फोन पिक हुआ ना कुछ और। तो सवेरे 7 बजे के बाद सारा गांव वाले ने ढूंढी है। 11 बजे 10:30 बजे के आसपास डेड बॉडी मिली है। कहाँ मिली? वो स्कूल के पास में ही है, एक प्राइवेट बराबर में। तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली। तो क्या था कि इसको एसडी स्कूल के पास में जैसे घसीट के ले जाया गया, इसका मर्डर कहीं और किया गया है, फेंका कहीं और गया है। फिर उसके बाद रोड से खींच के झाड़ियों में डाल दिया गया। काम क्या करता था कृष्ण? पर खेती बाड़ी करता था, अपने पशु वगैरह पाल रखे थे। और जुलाना तहसील में अपने ये जो पटवारी जी के पास जो काम करते हैं, सह पटवारी के रूप में काम कर रहा था। बाकी ना किसी चीज का है, बीड़ी सिगरेट। शादीशुदा था। 3 साल का इसका बच्चा है। पापा ऑलरेडी 3 साल के इसको छोड़ के एक्सपायर हो गए थे। पापा भी हार्ट अटैक हो गया था। तो मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से। और एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है। पूरा गांव आप देख रहे होगे, साथ खड़े हमारे। ये नहीं है भाई कोई पीछे, पूरा गांव ऊपर आप 152 पे भी देख रहे हो खड़ा है। इधर भी आपने देखा होगा। आपका शुभ नाम क्या है? संजय नाम है। मैं इसका ताऊ का छोरा हूँ। भाई मैं एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए, मर्डर हुआ है, आपने बताया है। ये आप डेड बॉडी को लेके आप रोड पे क्यों बैठे हो? प्रशासन रोड पे प्रशासन के हमने पूरा सारा दिन ये जब लेके गए थे कि अभी प्रशासन पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं। शाम को 6 बजे तक तो इन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया डेड बॉडी का। एक्सरे जब हम एसपी के पास पेश हुए गांव वाले कि भाई हमारी डेड बॉडी दे दो ताकि हम दिन में दाह संस्कार कर लें। तो इन्होंने जब बात में कहा कि जी ठीक हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, इन्होंने डीएसपी साहब को भेजा, सीएमओ को भेजा। तो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल वाले सीएमओ को फोन किया, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ। फिर ये कहने लगे कि गोली नहीं है एक भी। पहले तो ये बता रहे थे 6 गोली है, फिर ये कहने लगे गोली एक भी नहीं है। डेड बॉडी को जब आप लोग लेके गए हो? जी सर। रोहतक पीजीआई में लेके गए जींद सिविल में जी। तब आपने निशान तो देखे होंगे, फोटो वगैरह सारी हैं। पुलिस वाले ने भी यहाँ पे फोटो खींची थी। आज भी आप अगर आप हमको तो आपका 2 मिनट लगेंगे। या लाइट सेशन लग रही है, हम पीछे से डेड बॉडी न खोल देंगे। अगर इसका आर पार इसका एक भी गोली लेकर रही हो, एक गोली को छोड़ के 6 गोली अंदर है वो नाटक लग रहा है प्रशासन। इसका मतलब तो प्रशासन मिला हुआ है भाई। 6 गोली लगी है, तो अंदर होगी यार पार निकल रही होंगी। यही चीज तो है। इसमें आर पार हम पूरी डेड बॉडी खोल देंगे या पूरा प्रशासन देख लेगा या मीडिया देख लगे, पूरा लाइव दिखा दो। जय इसमें आर पार लेकर रही हो तो गोली जब थरम दम हो तो हम खोल देंगे भाई। पूरा काम करे ये न्याय कर देगा पूरा। किसी के ऊपर शक है ना? किसी पर नहीं। हमने तो न्याय चाहिए जी। किसी के साथ झगड़ा ना कुछ नहीं जी, ना कोई किसी का रंजिश पुरानी विवाद ना। 2 बालक आए थे, देखो हम उन्हें नहीं कहते भाई वही है। 2 बालक इन्हें बुला के लेके, तो वो कह रहे हैं हम छोड़ गए थे। हम लोग गाँव के थे, वो छोड़ के लेकिन हम ना उनको ऊपर करे। लेकिन प्रशासन ने उनको उठाया है, बता रहे हैं। मेरे को भी वो उस बात का भी नहीं पता क्योंकि हम तो सारा दिन हॉस्पिटल में ही थे। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। पहले तो पुलिस कह रही है कि गोली है, निकल नहीं रही क्योंकि 1.5 से 2 घंटे में पोस्टमार्टम नहीं कर पाए। कह रहे हैं गुर्दे में गोली अटकी पड़ी है। फिर वो गुर्दे में गोली अटक रही थी, वो गोली गई कहाँ? फिर वो इसका मतलब तो गोली का कल को सबूत है, वो गोली नहीं मिलेंगी तो सबूत अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो गया। सीधे तौर पर ना आपकी जो लैंग्वेज है वो इस तरह की है कि आप कह रहे हो कि जो पोस्टमार्टम हुआ है ना, उसमें धांधली हुई है। धांधली हुई है और प्रशासन साथ है।
पूरा प्रशासन भी अगर चाहता तो हमारे को एक आदमी बुलाकर अंदर सारी सिस्टम करवा कर अरे डेड बॉडी नोड़े दिखा देते ले भाई तुम्हारे सामने करो। यहाँ एक और बात होगी जी सर। संजय भाई जी। आपका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर प्रशासन साथ है तो प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशासन तो ऐसा ही कहना बिल्कुल चाहते सर, बिल्कुल यही है। कौन भाई एक बात थोड़े मैं कहना से चाहूँ। राम राम भाई। राम राम भाई जी, सारा ना राम राम देखना मुझे। थोड़ा सा नहीं लगा। जब ये डेड बॉडी मार के इस बच्चे को गिरा है यहाँ लाके ने, और जब पुलिस आई है इसके जो एविडेंस थे मौके पे, तो ये था प्रोसीजर, तो ये था पुलिस प्रशासन का, अगर डॉग मंगाए जाए, एफएसएल की टीम ली जाए, वीडियोग्राफी की जाए, समझे, तो वो चीज नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट से ही लिपापोती करी गई है। अब वो किस कारण से की गई है, ये गरीब का बच्चा मरा है इसलिए की गई है, ये हुआ हमारे साथ में। इसमें एक बात और है ना सर, हाँ जी, ये कोई राजनीतिक आदमी तो आपने बताया था नहीं हाँ जी, ये कोई मतलब ये किसी गैंग का कोई हिस्सा नहीं था, हाँ जी। तो इतनी बड़ी बात हुई कैसे? ये जी मारने वाले ने मार दिया और पुलिस को पैसा खिला दिया, हम तो यही कहेंगे। जब हमारे को पुलिस खुद ये कह रही है इसके अंदर गोली लगी ही नहीं है, इसमें रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल में रिपोर्ट नहीं है, तो कब तक जाम और रहा जो होगा? फोटो हमने जो बच्चे फोटो लिए हैं उसके अंदर गोली लगी हुई है। एक गोली इसके स्क्रैचिंग कान से गई है, एक गोली इसके लेफ्ट हैंड के राइट हैंड के अंदर गोली लगी हुई है, और 3 गोली इसके यहाँ लगी हुई है चेस्ट में, और एक गोली इसके पीछे लगी हुई है। देखिए बुलेट्स अगर किसी बॉडी में लगती हैं वो चाहे आर पार निकल जाए, वो मिले ना मिले, लेकिन बुलेट का पोस्टमार्टम में ये पता चल जाता है किस गन की बुलेट इसके आर पार निकली है, कौन सी मैगजीन की निकली है, कहाँ से, वो सब कुछ अगर वो चाहे हैं तो हर चीज का बेरा पढ़ लें। लेकिन उन्होंने क्लियर ये बोला कि इसको अभी आप आगे हो, आपके सामने बॉडी खोल देंगे, नहीं, वो पूरी तो दिखा देंगे वगैरह कहाँ गोली होंगे, लगी है ऐसा बच्चे तो को। ना करो। पर भाई देखिए ये जो पीछे से भी दिखा देंगे, आगे से भी दिखा देंगे, ताकि इस समाज का, इस प्रशासन का पेटा भर जाए। गोली मिली है। और नंबर एक बात जी, एक मिनट भाई, दूसरा बच्चे को लेके वहाँ मेडिकल नागरिक अस्पताल जींद ले गए, वहाँ हमारे ऊपर कोई हेल्प नहीं किया गया। कभी बोलते हैं डॉक्टर नहीं आया, फिर वो शुरू किया हम एसपी के पास पेश हुए, एसपी के पास पेश हुए थे, फिर जब डॉक्टर के पास उन्होंने फोन किया तब हम गए, तब हमारे को बताया गया भाई एक डिब्बी लियाओ गोली मिल गई, दूसरी डिब्बी लियाओ दूसरी गोली मिल गई, बाद में बोलते इसमें गोली है ही नहीं, तो गई कहाँ जी जी देखिए आपका कहना मतलब ये है, जब पोस्टमार्टम चल रहा था तो ये कह रहे थे भाई गोलियां मिली हैं, हाँ। आप गोलियों को रखने के लिए एक डिब्बी ले आओ, हाँ। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद में ये बोला गया कि गोलियां नहीं थी, गोलियां नहीं थी, गोलियां लगी नहीं है। लगी नहीं गोली। तो इसमें आपने लग रहा, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात हुई है, अगर प्रशासन भी इस तरह से बोल रहा है, डॉक्टर भी हैं, तो इसका मतलब कि जिसने ये क्राइम करा है वो बहुत बड़ी ताकत होगा या बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा, क्योंकि वो हर आदमी को अगर इस तरह से अगर सामने से खरीद रहा है। देखो आपकी जो बात है, आपने जिस तरीके से एलिगेशन लगाए हैं, तो भाई वो तो फिर बहुत भारी चीज पाओगा कोई, ये बात है ना सर? आज बिल्कुल है पौन भाई, ये 21 तारीख की शाम को 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे के आसपास ये वारदात होगी। जी। हमारे जो परिवार था वो ये चलो बच्चा आ जाएगा कहीं, या दोस्तों गया था, हाँ सर, स्टार्टिंग में बंदा यही सोचता है आ जाएगा। तो सुबह फिर ये कार्रवाई हुई, तो जो पुलिस प्रशासन आया मौके पर देखा ना, तो उसकी वीडियोग्राफी हुई नहीं, वहाँ कोई डॉग स्क्वाड मिलाया गया, जो रिक्वायरमेंट थी डेड बॉडी के पास में स्क्रैचिंग किया गया इसको, वहाँ निशान है बाइक के घसीटा गया है, और जिस टाइम इसकी पोजीशन थी उसकी भी इतने फोटो है, और भी ये बोल रहे हैं इसमें गोली नहीं लगी, मरा कैसे फिर ये। चलो तो भाई देखो ये जो वीडियो है ये जल्दी से जल्दी बड़े प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, बड़े नेताओं के पास जो भी हैं, यहाँ का अपने एरिया का जो एमएलए है, विधायक है, सांसद है, उनके पास ये वीडियो जानी चाहिए, एसपी डीएसपी के पास, डीसी के पास जानी चाहिए, क्योंकि क्राइम जो है वो रोज की रोज बढ़ता जा रहा है। किसी का भरोसा नहीं, कोई घर से बाहर किसी काम से जावे वो घर जाओगा या नहीं जाओगा, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल नहीं था, ये कोई राजनीतिक में कोई इसका बड़ा हाथ नहीं था, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, ये एक आम सा बालक था जो अपनी बिल्कुल, तो ये एक आम सा बालक था जो अपने परिवार को चला रहा था। वीडियो को शेयर कर दो भाई, ये वीडियो शेयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राम राम भाई सारे भैया ने। हाल फिलहाल किला जफरगढ़ के पास में मौजूद हूँ मैं, गांव में ही 152 के साथ में। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक पूरा गांव खड़ा हुआ है, ऑन रोड, गांव रोड जाम कर रखा है, डेड बॉडी लेके खड़े हैं, रोड के ऊपर एक डेड बॉडी है, युवा साथी हमारे साथ है। क्या बात है भाई साहब? राम राम भाई। राम राम भाई। ऐसा क्या हुआ भाई साहब? भाई आज सुबह
पता चला गांव वालों को। ये जो कृष्ण जिसकी कृष्ण सन ऑफ दिलबाग, आप इनको जानते हो अच्छे से? मैं पड़ोसी हूँ इनका। तो किस नेचर का था ये, पहले ये बता दो। भाई बहुत खुश मिजाज बच्चा था, सबसे आगे से बोलना, प्यार से बोलना। तो इस तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी के साथ अनबन या कोई रंजिश? कुछ भी नहीं, कुछ भी किसी के साथ। पूरे गांव में, गुआंढ में, आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं जो इसको गलत बता दे, कहीं इसका कोई खोट बता दे। कोई खोट नहीं, कोई गलती नहीं, किसी के साथ बैर नहीं, किसी के साथ कभी थोड़ी भी बहुत भी नहीं हुई इसकी। शरीफ बच्चा था, खेती बाड़ी करता था, पशुपालन करता, अपना गुजारा कर रहा था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरुवीर। गुरुवीर भाई, गुरुवीर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अंदाजा लगाते हैं कई बार लोग, हाँ कि भाई ये हो सकता है, हाँ, इसलिए मर्डर हुआ है। तो इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते भाई। इतना गरीब बच्चा था यो, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई भी। तो जिस तरीके से पहले ये संजय भाई आया था, हाँ। भाई एक और बुजुर्ग, हाँ अंकल जी थे वो। इन्होंने बहुत बताया कि भाई बड़ी चीटिंग हुई है, जैसे भाई पोस्टमार्टम बड़ी चीटिंग वही बता रहा हूँ मैं। अंकल जी ने थोड़ा लंबा करके बता दिया। सुबह पता चला, ढूंढ रहे थे, तकरीबन जिसको पता चला वो ढूंढ रहे थे। सुबह बस स्टैंड के पास एक प्राइवेट स्कूल है, उसके साथ में झाड़ियों में इसकी डेड बॉडी मिली है। रोड से घसीट के वहाँ डाला गया है और वहाँ इसकी चप्पलें भी मिली जहाँ से खींच के लाया गया था, और इसकी टी शर्ट ऊपर हो रखी थी, इसको घसीटा गया जो स्क्रैचिंग किया। खेत में बाइक से जा रहा था ये खेत से आ चुका था। अच्छा। हाँ, किसी ने फोन करके बुलाया इसको घर से, ये पैदल गया घर से, फिर इसका नहीं पता भैया। ठीक, वहाँ जहाँ डेड बॉडी थी ऐसे पड़ी थी डेड बॉडी, पीछे हाथ थे, सीधा था बिल्कुल लेटा, आंखें तक खुली थी। एक गन शॉट था लेफ्ट हैंड की यहाँ पे, हाँ हमने देखा, आपको फोटो भी दे दें। एक यहाँ पे, एक यहाँ से, वो था बाहर की तरफ, यहाँ से पाड़ रखा था। 3 थी चेस्ट में, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे बीच में। ये गन शॉट थे इसके और क्लियर थे, पूरे गांव ने देखा, पुलिस प्रशासन ने देखा, सभी ने देखा, SHO साहब ने देखा, DSP साहब ने देखा, बाकायदा फोटो उतार के ले गए। FSL टीम आई, डॉक्टरी टीम आई, टेढ़ा करके पीठ की तरफ से भी देखा, पीठ की तरफ से कोई निशान नहीं है। और प्रशासन ये कह रहा है, DSP साहब ये बोल रहे हैं कि सभी गोली पास आउट हो चुकी हैं, आर पार हो चुकी हैं, एक भी गोली नहीं मिली। और पोस्टमार्टम कराया तब इनका, सुबह डेड बॉडी ले गई, ना कोई डॉग स्क्वाड आया। क्या होता है जब हम इस तरह की कोई वारदात होती है ना, तो आम आदमी सबसे ज्यादा भरोसा पोस्टमार्टम पे करता है, हाँ। FSL रिपोर्ट पे करता हाँ। है, भाई यहाँ से कुछ न कुछ खुलासा होगा। ये हुआ, आपने तो ऐसा बोला कि यही घपला है। यही घपला है और है भाई। पोस्टमार्टम हो गया, पहले तो वहाँ 2, 2.5, 3 घंटे वेट किया पोस्टमार्टम का। और भाई कोई भी गन शॉट होता है, कहीं भी कोई गोली कांड हो, उसका पहले पोस्टमार्टम से एक्सरे किया जाता है। बिल्कुल, एक्सरे वायरल भी होते हैं, एक्सरे वायरल भी होते हैं और वीडियोग्राफी भी हो सकती है, अगर चाहे तो, प्रशासन चाहे तो वीडियोग्राफी हो सकती है, सबूत देने होते हैं। तो पहले इसका पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद इसका एक्सरे लिया गया है। और फिर बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम के समय बोल रहे थे कि 4 बुलेट निकाल ली, कम से कम 3-4 घंटे समय लगा पोस्टमार्टम में। डॉक्टरों ने बोला बीच में, हमने बोला सर इतना समय क्यों लग रहा है? डॉक्टरों ने बोला 4 बुलेट निकाल चुके हम, 1 बुलेट बाकी है, उसको निकालने में टाइम लग रहा है इसलिए। और पोस्टमार्टम हो गया, उन्होंने डिब्बी मंगवाई बुलेट डालने के लिए जो निकली बॉडी से, फिर उन्होंने एक और डिब्बी मंगवाई, 2 डिब्बी मंगवाई, वो हो गया पोस्टमार्टम। बाद में एक्सरे करवाया, ना वो एक्सरे रिपोर्ट दी। हालांकि एक्सरे होता है पहले, कोई भी अगर गोली लगने का केस है तो उसमें पहले एक्सरे होता है। क्यों? एक्सरे में ही आता है, बुलेट होगी कोई बॉडी में तो वो एक्सरे में आएगी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने तो किसी ने दिन में कोई सूद ली ना, आके देखा। शाम को 7 बजे डॉग स्क्वाड वाले आए,
कोई गिरफ्तारी की है शक के आधार पे। एक तो इनका पड़ोसी है कृष्ण का, और 2 और हैं बच्चे गांव के, और एक नजदीक में गांव लगता है बूढ़ा खेड़ा, एक वहां से। चारों को लेके गए हैं। अच्छा, ये जो 4 बच्चे हैं, देखिए हाँ। क्लियर सी बातें हैं, ये क्या इतने पावरफुल होंगे? अगर इन्होंने इस तरह करा होगा तो इनके पास इतना पैसा, इतनी पावर होगी, आपने क्या लगा? भैया हमें तो न ये कह सकते कि इन्होंने किया है और न मना कर सकते, ठीक। वो तो पुलिस वाले शक के आधार पे ले गए हैं, काम भी उनका है यो। और जो इसका पड़ोसी है अजीज मित्र थे ये, जिसको लेके जा रहे हैं, इसका अजीज मित्र था, हर समय इकट्ठे रहते थे, तो उस पे तो शक कैसे करे ये बताओ? कर ही नहीं सकते। जब ये बताओ शाम को 6 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक ये इकट्ठे बैठते थे, मकान के पास ही इकट्ठे बैठते थे आराम से, सबको पता है ये मित्र अच्छे मित्र हैं, तो उन पे तो शक जाता ही नहीं। वो तो पुलिस वाले अपने आधार पे लेके गए हैं पूछताछ के लिए। चलो भाई, ये जो मामला है लास्ट ये है भाई साहब, कब और तक हो यहाँ पे भैया रोड जाम? कब तक है रोड जाम? जब तक है, जब तक न्याय नहीं होगा, और न्याय तब होगा, प्रशासन मना करे कि कोई बुलेट नहीं मिली। हालांकि बुलेट की वजह से डेथ हुई है, सबूत वो है हमारे पास, अगर मिला तो जो बुलेट है उसका जो खोल मिलेगा, उस पे जो भी डिटेल होती है उसी से पता चलेगा किस गन से शॉट हुई है। मेन बात तो यह और वो ही है, और प्रशासन जहाँ पे मर्डर हुआ ना वहाँ पे पहुंची और सख्त मना करी है कि बुलेट नहीं है, तो कोई बुलेट मिली ही नहीं। सीधा ये रह गया, बोले कि बुलेट मिली ही नहीं। भाई साहब इसका जो गुरुवीर भाई ने एक बात कही है, मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा भाई, न्यूत है कोई भी अपने घर तक बाहर ठीक ठाक समस्त मतलब जाकर आज ये नहीं होगा कल नहीं, क्योंकि हर रोज इस तरह के काम हो, रोज रोड जामो हैं, रोज क्राइम हो रहे हैं। भाई प्रशासन को जागना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया, गांव वालों ने बताया कि 3 साल की, मात्र 3 साल का एक बच्चा है इसका, भाई उसके सर से तो बाप का साया उठ गया, परिवार से एक सदस्य गया जो युवा था। भाई इसके सर पे भी नहीं था बाप का साया, तो इसके सर पे भी नहीं था। प्रशासन से एक ही मांग है जी, जहाँ पर मर्डर हुआ ना वहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची, ना तो फोन मिल रहा, ना लोकेशन ट्रेस हो रही जी। जहाँ पर मर्डर हुआ वहाँ पर पुलिस भी नहीं गई है। वोल्टम भी उसके हैं, बेरा लाग सका है उस एरिया में। मर्डर वहाँ हुआ है जी, कुछ तो एविडेंस मिला है, और कहीं पड़ी कुछ है। तो मिल, अभी तक ना इसका फोन भी ट्रेस पे नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। सुबह तक जब तक ये नहीं होगा नहीं अल्लाह भाई। ऊपर 152 डी है, वो भी पूरा जाम कर दिया भाई। 152 डी भी जाम है। 152 डी भी जाम है, तकरीबन 1.5 घंटे से जाम है, और ये 3 घंटे से जाम। ये लगातार 3 घंटे से आप ऑन रोड बैठे हो। हाँ। क्या सरकार का, प्रशासन का कोई नुमाइंदा अब तक आया है? प्रशासन का नुमाइंदा SHO साहब और DSP साहब आए थे। SHO साहब तो सुबह से है जी, और कोई नहीं आया। SHO साहब है, मतलब कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। 5 मिनट में पहुंच गए, अभी आ रहे हैं। आगे हाँ, ये कह रहे आ रहे तो भाई SP साहब यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी भी हम बाइट लेंगे, उनकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को शेयर कर दो भाई इसको, क्योंकि अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, शेयर कर दो भाई। राम राम भाई। हमें न्याय चाहिए, बाकी आप जैसे कहोगे हम वैसे तैयार हैं। देखो, मेरे तो सारे गांव से एक बड़ा हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन है कि एक बात तो आप लोग ये मान कर चलो कि जो आपके परिवार की क्षति है उसमें पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपसे बाहर नहीं, पुलिस आपसे दूर। आज ये भाई मेरे से मिले थे, 3-4 भाई मेरे से मिले थे। दिन में मैं खुद गांव में इस घटना स्थल पर आया था, 3 बजे की बात है, चांस की बात है, उस टाइम परिवार के लोग हॉस्पिटल में थे और मैं घटनास्थल देख कर गया था। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इस केस की गंभीरता का पता है कि भी किसी के जवान बालक को गोली मार रखी थी, इससे सीरियस बात कोई हो नहीं सकती। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप कोई भी बात हो, कोई भी जायज डिमांड हो, उसके लिए मैं लगातार दिन रात आपके साथ खड़ा हूँ। कोई पॉलिटिकल बात या कोई वैसी कच्ची बात मैंने लाइफ में नहीं करी, कुछ और नहीं। हमेशा एक बात समझी है, खुद गांव का रहने वाला हूँ, गांव की भावना समझता हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जो भी मुलजिम है 100% ना केवल पकड़ूंगा, उसको सजा दिलाऊंगा। रही बात ये जो आज दिन में आपसे जब शाम को बात हुई थी, 3-4 भाई तुम मुझसे मिले थे, और पोस्टमार्टम की जो बात कर रहे हो कि पोस्टमार्टम में हमने कुछ बात ऐसी लग रही है कि आपको लग रहा है पोस्टमार्टम ठीक से नहीं लिखा, तो हर बात का सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन ये, अगर आपको 1% भी कोई मन में किसी तरीके का है,
मैं अब कोई भी आपको इस टाइम पैरवी करने लग जाऊं कि पोस्टमार्टम ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, मैं दो बात समझता हूं कि हर बात का एक सॉल्यूशन होता है। अगर कोई मन में तसल्ली नहीं है तो सुबह एक की बजाय 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करा दूं। जो भी बात हो सकती है उसको करने के तैयार बैठे हूं, लेकिन किसी भी बात का सॉल्यूशन सड़क जाम नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप लोग जी ना मारे गला रात में खड़े हो, मैं रात में खड़ा हूं, पर मुसाफिरों को राहगीरों को हम परेशान रखते हैं। रही बात यह कि जो घटना हो रही है इसकी नुकसान की भरपाई तो हम जितने यहाँ खड़े हैं इनमें तो कोई नहीं कर सकता। एक काम जरूर कर सकता है, बतौर पुलिस कप्तान के भी जो भी आदमी इस घटना में गोली मारने वाला था, साजिश करने वाला था, किसी भी तरह से उसका 1% भी कोई इसमें रोल है, उसको सजा दिलाने का कार्य मैं जरूर कर सकता हूँ। और वो तभी इस बढ़िया तरीके से होगा जब आप और मैं एक दूसरे पे यकीन करके एक दूसरे की बात समझ गए उस काम को करेंगे। ये तो मेरा आपसे निवेदन है। अगर आपको कोई बात कहनी है मैं खड़ा हूँ, मेरे को बताओ, मैं सुनूंगा। हमें जी यूँ बता दो कि 1 दिन में 2 दिन में मुजरिम पकड़े जाएंगे या उनका सलूशन निकल जाएगा। हमने भाई जो एक्सरे हुए इसके वो मैं एक्सरे आपको 2 बात कहता हूँ। जी सर। ठीक है, एक्सरे रिपोर्ट आपको सुबह 8 बजे डॉक्टर अरुण है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनका पहले जब आपसे मेरी बात हुई फोन स्विच ऑफ था, मैंने वहां पर रोज तक आदमी भेजा उनके घर पे, मेरी उसने बात कराई, उसने फोन ऑन करे, मेरे को सारी बात करी। एक एक्सरे रिपोर्ट सुबह 8 बजे को आपके घर पहुंचा दूंगा। एक बात तो यार, नंबर 2 बात यह कि मुलजिम पकड़ने की जींद जिला में जितनी भी मुख्य पुलिस वाली CIAs हैं, SHOs हैं, इस केस पर काम करेंगे। मेरी कोशिश यह रहेगी कि हर हालत में 24 घंटे के अंदर केस ट्रेस कर दूं। लेकिन केस है थारा ब्लाइंड, जो 3 आदमी के नाम लिखा रखे थे वो पूछताछ के लिए मेरे पास है। इस बात की तसल्ली आपको पता होगा, मीडिया यहाँ खड़ी है तो ज्यादा शब्द नहीं बोल सकता मैं। इतना आपको ये कह सकता हूँ, जो भी इस केस में रोल है उसको 100% जल्द से जल्द कल के कल पकड़ने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए सभी जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे ये निवेदन है, बालकों को समझा के पब्लिक परेशान ना हो। ठीक है, एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ जी पूछो, बिल्कुल पूछो। जैसे मान लो अभी तक तो मुजरिम तो अलग बात है, अभी तक इसका फोन ही नहीं मिला तो मुजरिम कहाँ से? अच्छा, अब आप जो बात मुझसे कह रहे हो, जी सर। ये बंदा कल रात को जब घर से निकले है उसके बाद से लेके इसकी टो पड़ी है, सुबह डेड बॉडी मिली है। दिन में जो सारी कार्रवाई हुई है पुलिस आपके साथ थी, अब शाम को पुलिस आपने यहाँ खड़ी कर रखी है। जो भी आपकी बात है, सुबह आप 8 बजे तक उसकी लोकेशन आई थी फोन की, 8 बजे तक गांव की लोकेशन थी, उसका दिया तो स्विच ऑफ हो गया होगा 3 बजे। ये चीज उसका तो बैटरी खत्म हो गई हो या किसी ने बंद कर दिया हो, 2 चीज उसका है। लेकिन ये सारी चीज तो तभी होगी ना जब हमारी को लाइन चलेगी, हमारी को लाइन चल जाएगी, फोन के वो हथियार के हर वो चीज सामने आ जाएगी जो इस केस में चाहिए। अगर मैं आप ये बात जवाब देते रहे ये ऐसे नहीं हुआ वो वैसे नहीं हुआ, अगर तो मेरे बंदे की लापरवाही हो तो मैं उनको सजा दूं। लापरवाही है जी, है तो बताओ मेरे को। नहीं बिल्कुल बताओ, कोई बात तो रुक जाओ थोड़ी। हमारे बिल्कुल। हाँ हाँ आपका इसको सर 5 बुलेट के निशान बिल्कुल ठीक है, सही थे। सबने देखे, गांव वालों ने देखे, प्रशासन ने देखे, फोटो खींची, बिल्कुल ठीक है। और पोस्टमार्टम हुआ, जो भी हुआ हमें तो पता नहीं, वो कोई साथ नहीं था ना कोई वीडियोग्राफी हुई। अब बोल रहे हैं बॉडी में कोई बुलेट नहीं मिली और कोई भी बुलेट बॉडी के आरोप पर नहीं है। आपको हो तो हम खोल के दिखा देंगे अभी के। अच्छा सुनो बात, मैं आपको यह बात जो भाई ने कही वो बुलेट चाहिए हमें सर। सुनो मेरी बात, ये कोई बात, मेरी बात सुनो। जो मेरी डॉक्टर से बात हुई आपके शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर ने बताई मेरे को कि भाई के 5 गोलियां की बात आ रही है, जिसमें 3 छाती में दिखने ला रही है, एक गर्दन के पास जाबड़े के पास जिसमें कर रहे हैं यहाँ से जा रही है, एक बाएं हाथ पे लग रही है। ठीक है, जो बाएं हाथ को लग रही है वहां लग के बाहर के बाहर जा रही है, जो यहाँ लग रही है लग के बाहर के बाहर जा रही है जी। 2 गोलियां डॉक्टर ने बताई कि बिल्कुल आर पार है, पीठ पे निशान है 2 गोलियां के, एक जो दिल के अंदर से जा रही है, एक जो फेफड़े के अंदर से जा रही है। तीसरी गोली का उसने बताया कि जो तीसरी गोली है वह हड्डी से टकरा के वापस मुड़ रही है, और जो उसके कपड़े में छेद है वो छेद नॉर्मल छेद से ज्यादा चौड़ा है कि लगी भी टकरा कर वापस भी हुई। 2 छेदे के बीच का कपड़ा जल के एक हो रहा है, बाकियों से ज्यादा चौड़ा है। ये जो डॉक्टर ने बताई, ये शब्द एक एक आपको वो बता रहा हूँ सर। आप जैसे कह रहे हो कि 2 मेरी बात सुनो। अब क्या है कि मैं डॉक्टर तो थू नहीं ना, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, मैंने जो डॉक्टर से बात हुई वो आपके साथ शेयर करी है। मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि भाई हर बात का एक सॉल्यूशन होता है कि भाई इस बात से हमारी तसल्ली नहीं है तो मैं कल सुबह 3 डॉक्टरों का बोर्ड बना के दोबारा पोस्टमार्टम करा दूं।
भाई तरीका तो ये होगा ना, अब तुम जिस बात को चाहोगे उसको करने का कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। या सिंपल इस स्टेज पर मैं ये कहता रहूं कि ना ये ऐसा नहीं वैसा है, मैं हूं तो थारी का ना, जब मैं थारी का ना खड़ा हूं तो थारी बात सुनूंगा, थारी का कोई भी तसल्ली करवानी होगी वो थारे साथ बैठ कर कराऊंगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होगी, वो केवल मेरे कहने से या आपके डिमांड करने से नहीं होगी। जैसे भाई ने कह दिया हमने गोली चाहिए, गोली होगी तो कोई भी क्यों रखेगा उसने यार, कोई भी डॉक्टर क्यों रखेगा उस बात में, डॉक्टर का क्या इंटरेस्ट है। अगर एक बात में एक डॉक्टर ने करी तसल्ली बिठानी है तो सुबह 3 डॉक्टर का बोर्ड बना देता हूँ, तुम कहते हो चीन से नहीं रोहतक पीजीआई से करा देता हूँ, तसल्ली तो किसी चीज की दूंगा था हमने भाई मैं। हमारा सीटी स्कैन अगर रात में उसके तो सीटी रात स्कैन करवा पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं है। एक तो सीटी स्कैन जैसी कोई चीज नहीं होती, सीटी स्कैन एक अलग तरह की चीज होती है। आप लोग, अब मैं इस बात को समझाऊंगा आप लोगों को, तो पुलिस वाला हमारी बातें नहीं मान रहे। सीटी स्कैन अलग चीज होती है, सीटी स्कैन होता है एक ऐसे 3 डायमेंशनल चीज का जो ऊपर से दिखाई दे रही 3 तरफ देखनी पड़ती है। इसके लिए एक्सरे प्रक्रिया है, अगर एक्सरे के अलावा और कोई प्रक्रिया है वह भी सुबह होगी, रात को पोस्टमार्टम कराना इलीगल, कानून के हिसाब से उसकी कोर्ट में वैल्यू नहीं है। कोई भी ऐसा काम आज जल्दबाजी में थारे दबाव में मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे मुलजिमों को भविष्य में फायदा मिले। सर जी एक शक हो रहा है, जो बात है खुल के करो। इन डिब्बी मंगाई थी, वो बोला गोली डालने के लिए डिब्बी लिया, डिब्बी मंगा दी, एक डिब्बी मंगाई, तो थोड़ी देर में फिर बात गई, बोला दूसरी डिब्बी लगा, एक डिब्बी में गोली नहीं है, जब वो गोली थी जो हमारा डिब्बी। अब एक बात हो, ये बात इस महीने में तो बताई, मन्ना फौरन से डॉक्टर को फोन मारा कि वो डिब्बी मंगाने की क्या जरूरत थी, तो मैंने इस भाई से फोन पर जब बात करी उससे यह बताई थी कि डॉक्टर को भी ये था, जब एक्सरे कराया तो अंदर जब गोली आर पार जो अंदर धसी है उसने अंदर के ऑर्गन खराब करे हैं, वो ऑर्गन जब खराब होते हैं हड्डी का टकरा रही है वो हड्डी टूट कर छितरती है, ठीक। तो डॉक्टर ने जब एक्सरे रिपोर्ट देखी तो उसको ले गया कि हो सकता है कोई टुकड़ा ये उस चीज का गोली का हो। 2 बातें, एक बात बनी, ये बात सारे गांव तो पूछना रहे हो कि डॉक्टर अगर गोली होगी तो क्यों रखेगा, तो इस बात को सोचो। तो एक डिब्बी मंगा लेंगे, दूसरी क्यों मंगाई भाई? एक बात था, तुम डिब्बी वाली बात नहीं, फोटो बना रहे हो, थारी तसल्ली मैं कह रहा कि तुमने 3 डॉक्टर का बोर्ड बनवा दूं मैं, फिर एक डिब्बी मंगाई, दूसरी क्यों मंगाई? सर मारा तो यार जो भी बात है मैं तो यार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज बड़े का रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे मुस्लिम पकड़ दो, हम अपना दाग जो साहब एक बात सुनो, आपके तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ और जितनी मेरे में ताकत है इसके मुलजिम तोड़ में लगा दूंगा, इस दफा तो आपको मैं और कुछ नहीं कह सकता। जितनी मुलजिम ना केवल ढूंढेंगे, दोबारा पैदा करके गांव के सामने ला खड़ा कर दूंगा, लेकिन मेरे को काम करने का टाइम दो, मोहलत दो। इससे फालतू में गांव से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़े बात करें और छोटे भैया ना सभी रेडी हैं। एक चीज और साहब है, क्या दिन का मैं तो कल की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जितनी मेरे में ताकत है सिर्फ इस केस में लगा दूंगा, मेरी सारी सही मिस्टेक खड़ी। सर बोल रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। रिक्वेस्ट आपसे चलेगा मालिक है, बोल रहे हैं